हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर विद टारगेट पे स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग कल पिछले वीडियो में देखे थे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.1 का चौथे क्वेश्चन का मैं 3 क्वेश्चन बता चुका था, वो भी पार्ट 3 में, ठीक है ना। कक्षा 10 समांतर श्रेणी पार्ट 3 में आप जाके इसके पिछले 3 क्वेश्चन को आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। और आपको मैं ये बता दूं कि पूरा वीडियो को अंत तक देखेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उसका कोई भी नोटिफिकेशन होना कक्षा 10 से संबंधित तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है ना, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में हो तो इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं ना स्टूडेंट कि अब चेक करिए पहले कि समांतर श्रेणी में कौन कौन है। अगर समांतर श्रेणी में जो है उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और सर्वांतर ज्ञात करने के बाद अगला 3 पद और ज्ञात कीजिए, मतलब 3 पद और ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन है समांतर श्रेणी में। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन, चौथे का ये चौथा क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हल। अब उसके बाद करेंगे क्या ना कि इसमें लिख लेंगे कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है ना। तो इसको लिख लेते हैं। तो A1 पहला पद A1 से दिखाते हैं, -10 दिया है। और इसका A2 जो दूसरा पद है वो -6 है। देखिए -6। अब देखिए जैसे तीसरा पद इसका क्या है, तीसरा पद -2 है बाबू। तीसरा पद इसका क्या है? -2। और A4 इसका चौथा पद क्या है? तो 2 है। चौथा पद क्या है स्टूडेंट? 2 है। अब हम लोग इसको चेक करने का एक मैं नियम पिछले भी वीडियो में बताया हूं, इस वीडियो में भी बताऊंगा। है क्या? सर्वांतर चेक करना। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यही फार्मूला है जो कि आपको बता देगा कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिएगा, A2 ना बाबू चाहिए क्या? दूसरा पद। देखिए दूसरा पद यहाँ -6 है, आराम से लिख लीजिए -6 माइनस सूत्र में है प्रथम पद चाहिए ना, प्रथम पद चाहिए भाई। देखो प्रथम पद क्या है? -10। तो इसका जो ये माइनस है ना, यहाँ आकर प्लस कर देगा 10 बराबर A3 तीसरा पद। देखिए बाबू तीसरा पद क्या है? -2। यहाँ से देखो तीसरा पद क्या है? -2। लिख लो -2। ये फार्मूले में माइनस है। और ये दूसरा पद चाहिए भाई, दूसरा पद इसका क्या है? -6। तो जो -6 है ना बाबू, तो जो ये वाला माइनस है ना, यहाँ आकर +6 हो जाएगा बराबर A4। A4 देखिए चौथा पद की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो चौथा पद इसमें क्या है? 2 है। चौथा पद इसमें क्या है? 2। और ये माइनस, और ये तीसरा पद है ना बाबू, देखो तीसरा पद इसमें क्या है? -2। तो जो ये वाला माइनस है ना भैया, ये वाला माइनस इसको आके क्या कर देगा? प्लस कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक समझ में आएगा। देखिए 10 में से जब 6 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 4 को मिलेगा, वो भी प्लस का 4 मिलेगा क्योंकि 10 बड़ा है। अब देखिए 6 में से जब 2 घटाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 4, वो भी 6 बड़ा है इसलिए प्लस का मिलेगा। अब बराबर 2 में 2 जोड़ देंगे तो ये क्या मिल गया? 4। अब देखो स्टूडेंट, सभी का सभी इसका सर्वांतर क्या आ गया? बराबर आ गया। सभी का सभी सर्वांतर इसका क्या आ गया? बराबर आ गया। जब सर्वांतर बराबर आ गया तो हम लोग कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। यहां लिख सकते हो कि यह समांतर श्रेणी में है। यह क्या है बाबू? समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में होगा तो क्या ज्ञात करना था? सर्वांतर। जब समांतर श्रेणी में होगा तो इसका क्या निकालना है? सर्वांतर। तो सर्वांतर बराबर सूत्र हम बताए रहे ना आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या बताए थे बाबू? सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस
पहला पद। अब देखो सार्वधातुक को डी से भी प्रदर्शित करते हो ना, और दूसरा पद इसका क्या है, दूसरा पद यहां से देख सकते हो, दूसरा पद -6 है, दूसरा पद इसका क्या है -6, तो यहां लिखेंगे -6 और माइनस ये फार्मूला में है। और पहला पद देखिए, पहला पद इसका क्या है -10, तो जो है माइनस है ना, ये माइनसवा आके यहाँ क्या कर लेगा प्लस और 10 हो जाएगा। अब देखो बाबू डी बराबर होगा क्या, 10 में से 6 को घटेगा तो प्लस का क्या मिलेगा 4, डी बराबर आ गया 4, मतलब इसका सर्वांतर कितना आ गया बाबू, तो सर्वांतर आ गया 4, सर्वांतर कितना आ गया बाबू 4 आ गया। कोई बात नहीं है, अब हम लोगों को जब सर्वांतर मिल गया तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। अगला कितना पद ज्ञात करेंगे भाई, 3 पद ज्ञात करेंगे। तो होगा क्या ना स्टूडेंट कि देखिए ये पहला पद दे ही दिया है, दूसरा दे ही दिया है और तीसरा दे ही दिया है, चौथा दे ही दिया है, तो ज्ञात अब 3 को मतलब 5वां 6वां 7वां ज्ञात करना है। तो कर लीजिए ज्ञात, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 5वां, क्या लिखेंगे बाबू 5वां पद। तो 5वां पद हम लोगों का होता है a+4d, 5वां पद क्या होगा a+4d, मतलब n वां पद में इसका रखेंगे मान, तो n की जगह पे 5 और -1 होता है, तो 5 में से जब a को माइनस होगा तो 4d न बचेगा, इसलिए a+4d। अब देखिए 5वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है, बहुत आसानी से ज्ञात होगा। a प्रथम पद होता है, a इसका क्या होता है बाबू प्रथम पद होता है ना, तो देखो यहां से a का मान क्या है, a का मान है -10, तो यहां लिख लीजिए -10, ठीक है, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू डी है ना बाबू, और डी का मान देखो क्या आ गया 4 आया था, डी का मान क्या था 4, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 4। अब होगा क्या कि -10 आप प्लस 4 चौको 16, -10 को लिख लेंगे और 4 चौको 16, तो होगा क्या ना कि 16 में से जब 16 में से 10 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। तो ये आपका रहा 5वां पद, ये रहा आपका कौन सा 5वां पद। आपको 5वां पद का मान मिल गया कितना भाई, 5वां पद का मान क्या मिल गया a5, मतलब 5वां पद का मान मिल गया 6, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे 6वां पद, क्या निकालेंगे बाबू 6वां पद, क्या निकालेंगे भैया 6वां पद, तो लिख लीजिए 6वां पद क्या होगा a+5d, 6वां पद क्या होगा a+5d। अब देखिए a का मान -10, प्रथम पद देखिए यहां से a का मान क्या होगा -10 और प्लस 5 गुणते है डी है ना बाबू, डी है और डी का मान यहां से निकल चुका है, डी का मान कितना तो 4 निकला है, यहां पे रखेंगे 4। अब देखिए -10 प्लस 5 चौको 20, 5 में 4 का गुणा करेंगे तब 20। अब देखिए 20 में से जब 10 को माइनस कर लोगे ना तब बाबू आपको मिलेगा 10, ये निकल गया 6वां पद, ये आपका भी निकल गया क्या 6वां पद। अब एक पद निकल गया, 2 पद निकल गया, तीसरा निकालना है, मतलब 7वां पद निकालना है। तो यहां लिख देंगे हम लोग 7वां पद, क्या लिख देंगे बाबू 7वां पद क्या होगा a+6d होगा, 7वां पद क्या होगा a+6d। तो देखिए यहां से हो जाएगा आपका a का मान -10 और प्लस 6 गुणते d का मान निकला है 4, तो हो जाएगा -10 और प्लस 6 चौको 24। तो अब देखिए बाबू 24 में से 10 को जब माइनस करोगे ना तो कितना मिलेगा 14 को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 14 को। और ये रहा आपका a7, बोले तो a7 बोले तो 7वां पद। तो आपको 3 ही को मान ज्ञात करना था, इसका अगला 3 पद पूछा था ना। तो देखिए ये वाला निकल गया एक पद 6 और कामा, उसके बाद निकल गया 10 और उसके बाद निकल गया क्या 14। तो यही अगला 3 पद हो जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ना कि एकदम मन से आप लोग पढ़ेंगे और इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका अगला क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, देखिए इसका 5वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 5वां क्वेश्चन आप देखिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि 3 प्लस कड़ी में 2 और 3 प्लस 2 कड़ी में 2, 3 प्लस 3 कड़ी में 2, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो इसी को चेक करना। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे क्या कि लिख लेंगे हल,
हल लिखने के बाद करेंगे ना स्टूडेंट कि इसका पहला पद लिखेंगे, तो पहला पद इसका क्या है 3 है। अब इसका दूसरा पद लिखेंगे a2, तो दूसरा पद क्या मिला 3 प्लस करड़ी में 2। अब इसका तीसरा पद देखेंगे तो तीसरा पद इसका क्या है 3 प्लस 2 करड़ी में 2, लिखेंगे 3 प्लस 2 करड़ी में 2। और इसका चौथा पद क्या होगा बाबू, तो होगा 3 प्लस 3 करड़ी में 2। अब इतना करने के बाद सर्वांतर को चेक करेंगे कि सर्वांतर बराबर है कि नहीं, मतलब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। अब इसी फार्मूले पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सभी के सभी सर्वांतर बराबर आ रहे हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, a2 का मान क्या है, देखो a2 का मान है 3 प्लस करड़ी में 2, यहां लिख लीजिए 3 प्लस करड़ी में 2, माइनस a1 का मान क्या है तो 3 है, तो यहां से 3 रख लीजिए बराबर a3 ना चाहिए बाबू। देखो a3 का बा, यहाँ a3 बा 3 प्लस 2 करड़ी में 2, तो लिख लेवे के 3 प्लस 2 करड़ी में 2। और ये क्या है बाबू, ये आपका माइनस है, तो माइनस लिख लीजिए। अब क्या चाहिए a2 चाहिए ना, यहां से a2 चाहिए, तो a2 का मतलब दूसरा पद है ना, ये दूसरा पद क्या है 3 प्लस करड़ी में 2, कोष्टक लगा के लिख लीजिएगा 3 प्लस करड़ी में 2। अच्छा अब ये क्या है भैया बराबर है, तो बराबर लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है a4 है ना, चौथा पद चाहिए आपको, तो चौथा पद है क्या ना है 3 प्लस 3 करड़ी में 2, तो लिखेंगे 3 प्लस 3 करड़ी में 2 और माइनस लगा के a3 है कहाँ है भैया a3 तीसरा पद 3 प्लस 2 करड़ी में 2, तो 3 प्लस 2 करड़ी में 2। इतना करने के बाद ना भाई हम लोग करेंगे क्या कि देखिए यहाँ से इसको उतार लेंगे एक बार, 3 प्लस करड़ी में 2 और माइनस 3। अब उसके बाद ना थोड़ा हाई बेचारा का गुणा करना है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 प्लस 2 करड़ी में 2, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस 3, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर। ये बेचारे को उतारिए 3 प्लस 3 करड़ी में 2, और इसका गुणा करिए तो माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस सॉरी माइनस ना होगा भाई क्योंकि माइनस बढ़िया चीज है, तो ई क्या करेगा कि माइनस का गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा 2 करड़ी में 2। ठीक है ना। अब आइए तनी मनी इसको देखा जाए, हाई माइनस है हाई प्लस है, मजा आ जाएगा, कटेगा तो 2 बराबर यहाँ से करड़ी में 2 बच जाएगा। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है ना। अब मिलेगा क्या 2 करड़ी में 2, और यहाँ माइनस करड़ी में 2 है। तो बाबू जब 2 गो चीज है, सपोज करिए कि 2 ठो कोई चीज है, उसमें उससे एक वही चीज घटाएंगे तो अभी वही चीज वह एक बचेगा ना बराबर। देखिए यहाँ से माइनस प्लस कट गया। अब देखिए 3 को एक बात, मतलब सुनिए मेरी बात ध्यान से देखिएगा, 3 ठो कोई बात है, उसमें से 2 ठो वही बात घट जाए तो एगो वही बात बचेगा ना। यहाँ लिख लीजिए वही एक बात, करड़ी में 2 है ना, करड़ी में 2 लिखिएगा। अब देखिए ये सभी का सभी सर्वांतर इसका क्या गया बाबू बराबर आ गया। तो जब इसका सर्वांतर बराबर आ गया तो हम लोग कह ना देंगे कि हाई सब बतिया कहाँ है समांतर श्रेणी में है, ये सब का सब क्या है समांतर श्रेणी में। तो लिख देंगे कि यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में होगा तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना होगा। आइए बहुत ही मन लगा के सर्वांतर ज्ञात करेंगे हम लोग। लिखेंगे सर्वांतर, क्या निकालेंगे भैया सर्वांतर। तो सर्वांतर होता है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो सर्वांतर को डी से पद कहते हैं। और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद इसका ई है कि 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस पहला पद एक का है बाबू, तो पहला पद है 3। मजा आ जाएगा इस सवाल को अगर मन से आप देख लिए तो, ठीक है। देखिए इससे 3 से ये 3 कट गया तो क्या मिला करड़ी में 2,
इसका सर्वांतर मिल गया करड़ी में क्या 2। मेरे भाई इसका सर्वांतर भी मिल गया करड़ी में 2। अब तो मजा आने ही वाला है, 3 गो पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 3 गो ज्ञात करने के लिए पद अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहला दे दिया है, दूसरा दे दिया है, तीसरा दे दिया है, चौथा दे दिया है। तो आपको क्या अगला 3 ज्ञात करना है, एगो पांचवा, एगो छठवां, एगो सातवां ज्ञात करना है। तो पांचवा पद ज्ञात करेंगे। कौन सा पद भाई, पांचवा पद। तो अगर आप लोग बढ़िया से देखेंगे तो हम ही हमें से लगाने शुरू कर देंगे। लिख दिया जाएगा कि पांचवा पद। अब पांचवा पद होता है a + 4d। पांचवा पद होता है हमारा क्या, a + 4d। तो अब बाबू करेंगे क्या ना कि a का मान क्या है, तो a1 का मतलब पहला पद हो, a का मतलब क्या, पहला पद का है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस ई 4 हाई d है ना बाबू, और d का मान क्या, करड़ी में 2, तो यहाँ करड़ी में 2 लिख दीजिए। तो ये आपका मिल गया क्या, पांचवा पद मिल गया। पांचवा पद क्या मिल गया, 3 + 4 करड़ी में 2। ठीक है, अब आपको निकालना है ना बाबू, अब आपको निकालना है छठवां पद। क्या निकालना है, छठवां पद। तो छठवां पद क्या होगा कि a + 5d होगा। छठवां पद क्या होगा आपका, a + 5d। तो अब बाबू बताओ कि a का मान जानते ही हो कि a का मान क्या, a का मान यहाँ से 3 लिख लीजिए और प्लस 5 और d का मान क्या, d का मान देखो ना भाई, यहाँ करड़ी में 2 है, तो यहाँ पे करड़ी में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये आपका क्या मिल गया, छठवां पद मिल गया। छठवां पद कितना, इतना। अब हम लोगों को निकालना है सातवां पद। तो बाबू सातवां पद क्या होगा हो, a + 6d होगा। सातवां पद क्या होगा, a + 6d होगा। इसको मैं पहले ही प्रश्नावली में बता चुका हूं कि कैसे a + 6d होगा। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार फिर देख लीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे सातवां पद करेंगे तो an बराबर a + 7 माइनस, यहाँ 7 तो करना पड़ेगा ना, तो 7 तो इतना होगा, a + 7 - 1 × d। तो भैया a + 7 में से एगो घटाओगे तो 6 न बचेगा, और d तो देखिए वो तो लिखे हैं सातवां पद a + 6d। ठीक है ना, तो ऐसे ही होगा भाई। ठीक है ना, अब देखिए करेंगे क्या कि सातवां पद निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या कि a का मान रख देंगे 3 + 6 आई d बेचारा यहाँ देखिए करड़ी में क्या है, 2 है, तो करड़ी में लिख देंगे 2। तो ये निकल गया आपका सातवां पद। तो आपसे 3 गो पद पूछा था, तो वो तीनों पद कौन कौन निकला, तो आपको पांचवा पद यहाँ से निकल गया कितना, पांचवा पद निकल गया 3 + 4 करड़ी में 2, कामा 3 + 5 करड़ी में 2, 3 + 5 करड़ी में 2, और एगो मिल गया क्या, 3 + 6 करड़ी में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ना कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। और ना अच्छा से समझ में आएगा तो क्या दिक्कत है भाई, आपको कमेंट करने आता ही है, आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, मैं इसको दोबारा फिर से बता दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं इसका अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, देखिए इसका छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 0.22 0.222 0.222। ठीक है ना, इसका आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए चेक कर लीजिए, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे सबसे पहले हल। इसका पहला पद a1 देखिए क्या है 0.2, इसका दूसरा पद क्या है a2 का मान 0.22, और इसका तीसरा पद क्या है बाबू, तो इसका तीसरा पद देखिए 0.333 है, तो लिख लीजिए 0.333। और इसका चौथा पद क्या है बाबू, तो इसका चौथा पद है 0.222 और 2। ठीक है ना। अब होगा क्या स्टूडेंट की चेक करेंगे सर्वांतर। इसका क्या चेक करेंगे भाई, सर्वांतर। तो क्या होता है a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3। अब होगा क्या ना बाबू, a2 बोले तो दूसरा पद चाहिए ना, तो दूसरा पद क्या है 0.22 माइनस a1 पहला पद क्या है 0.2 बराबर
A3 इसका क्या है, तीसरा पद क्या है 0. अरे भाई ये तो 2 था ना, 2 था, ठीक है ना। तो तीसरा पद क्या लिखेंगे 2. ठीक है, माइनस A2 का मतलब ये वाला 0.22 बराबर A4 का मान ये है 0.222 माइनस तीसरा पद चाहिए, तीसरा पद इसका क्या है भाई 0.222। अब करेंगे क्या ना बाबू कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए ये क्या है 0.22 और उसमें से माइनस करना है 0.2, तो यहाँ से मिलेगा 2, ये मिलेगा 0.0। तो आपको क्या मिल गया 0.02, ठीक है ना। अब किसको घटाना है, बराबर कर लीजिए। अब देखिए 0.222 उसमें से घटाना है आपको 0.22। तो अब देखिए यहाँ 2, यहाँ 0, या घटेगा 0.0, क्या मिलेगा 0.002, ठीक है। अब इसका अगला घटाएंगे 0. देखिएगा ये है 0.222, उसमें से घटाना है 0.222। तो अभी देखिए 2, अब ये 0, अब ये घट जाएगा 0, ये घट जाएगा 0.0, ठीक। इसका मिला क्या 0. क्या मिला 0.002, ठीक है ना, ये मिला इसका। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं स्टूडेंट कि कहाँ ई बराबर है भैया, ई बराबर है ना। तो जब ई बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे देखिए ई 0.2 है, ये 0.02 है, ये नहीं बराबर है भाई। तो जब नहीं बराबर है तो कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। जब बाबू समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अगले क्वेश्चन को लगाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्वेश्चन 7वां है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो आइए हम लोग बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू हल। इसका पहला पद A1 का मान क्या है -1/2, इसका दूसरा पद क्या है A2 का मान -1/2, और इसका तीसरा पद है बाबू वो भी -1/2, और इसका चौथा पद है -1/2। अब इसका सर्वांतर चेक करेंगे तो क्या होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका ये होता है चेक करने का कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। दूसरा पद क्या है -1/2, दूसरा पद क्या है -1/2 माइनस पहला पद भी क्या है -1/2, तो माइनस है जो माइनस है वो आके इसको प्लस कर देगा 1/2 बराबर A3। बाबू A3 का मान देखो -1/2 है, तो लिखिएगा -1/2 माइनस A2 ना, दूसरा पद देखिए, दूसरा पद भी -1/2 तो प्लस हो जाएगा 1/2 बराबर A4 -1/2, तो लिखेंगे -1/2 और माइनस A3 है बाबू, A3 का मान क्या है -1/2 तो प्लस 1/2 हो जाएगा। अब क्या होगा कि देखिए ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो मिलेगा 0 बराबर 0। अगर ये देखिए समांतर श्रेणी में है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबका सब 0 आ गया है, तो लिख देंगे क्या कि यह जो हाईकुल है पद यह समांतर श्रेणी में है। अब जब समांतर श्रेणी में है तो दिक्कत क्या है भाई, आपको सर्वांतर में ज्ञात करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी में है तो क्या निकालना पड़ेगा, सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो लिख लीजिए आप खूब बढ़िया से सर्वांतर, तो यहाँ निकाल लीजिएगा सर्वांतर। सर्वांतर कितना होगा भैया, तो होगा दूसरा पद, क्या होगा भाई दूसरा पद माइनस पहला
पद, ठीक है ना बाबू। तो सर्वांतर को तो डीए से प्रदर्शित करते हैं ना। अब दूसरा पद क्या है, तो इसमें देखो दूसरा पद पहला ही है और दूसरा ही है माइनस का 1/2, लिख लो माइनस का 1/2 माइनस पहला पद तो उहे बतिया है ना माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 और डी बराबर हाई प्लस माइनस से कट जाएगा तो क्या मिलेगा, डी का मान आपको 0 मिल जाएगा, जो कि कोनो मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोगों को निकालना है पांचवा पद, क्योंकि 1 2 3 4 को दे दिया है, तब पांचवा आपको निकालना है, पांचवा पद। अब बाबू पांचवा पद क्या होगा, a + 4d, पांचवा पद क्या होगा, a + 4d होगा। अब देखिए a का मान प्रथम पद क्या है, -1/2, तो लिख लीजिएगा -1/2 प्लस 4 इंटू हाई डी है ना बाबू, और डी का मान क्या है 0 लिख लो, कोनो मतलब ही नहीं होगा, -1/2 अब प्लस 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, तो सब मिला के -1/2 आ गया। मतलब कि A5 बोले तो पांचवा पद, A5 बोले तो पांचवा पद कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब निकालना है छठवां पद, क्या निकालना है बाबू, छठवां पद। तो छठवां पद a प्लस क्या होगा 5d होगा, तो देखिएगा छठवां पद होगा a + 5d। a का मान क्या है -1/2, देखो a का मान -1/2 प्लस 5 गुणते डी का मान तो 0। अब देखिए 1/2 अब प्लस 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 न हो जाएगा, तो सब मिला के क्या आ जाएगा भाई -1/2। तो इसका मतलब कि छठवां पद आपका A6 छठवां पद क्या मिल गया, तो आपको मिल गया a -1/2। अब देखिए सातवां पद, और सातवां पद क्या होगा a + 6d होगा, एगो कम करके, ठीक है ना, 7 में से मतलब एगो घट जाता है ना सूत्र में, तो वही 6d आता है। अब देखिएगा a का मान क्या है -1/2 प्लस 6 गुण d है, और d का बेचारा का मान 0 आ गया है, तो अब लिखेंगे का -1/2 प्लस 6 0 0, तो जोड़ जाड़ देंगे तो कुल मिला के -1/2 तो आएगा, माइनस कितना आएगा 1/2, और ये होगा आपका A7 बोले तो सातवां पद होगा, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ तक आपको 3 पद निकल गया, पहला पांचवा पद निकला -1/2, और छठवां पद भी आ गया -1/2, और सातवां पद भी आ गया क्या -1/2। तो मैं आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, यह क्वेश्चन भी आपको बढ़िया से समझ में होगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और मैं इसके आगे मैं अभी बता रहा हूँ।